नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज आपने टेस्ट दिया है, आपको लगा होगा थोड़ा टफ लगा होगा, बहुत लोगों को इजी लगा होगा, बहुत लोग को मीडियम लगा होगा। तो ये टेस्ट ही हमको एक दूसरे से आगे बढ़ाता है और एक दूसरे से कंपैरिजन करवाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमकी तैयारी कितनी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हैं मैंने टॉपिक जितने पढ़ाए हैं केवल वहीं से क्वेश्चन डाले हैं। हाँ, कभी कभी हमको कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन कम देते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि एक मिला जुला आपको मिले ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें और एक रिवीजन हम कर सकें। तो ये टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसको सीरियसली दे रहे हैं। तो अगर जितने लोग अगर केवल तुक्का मारने के लिए आए हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं तो उनके लिए उतना मज़ेदार नहीं रहता। आप क्या कीजिए, बढ़िया जैसे टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के साथ साथ उन सब चीज़ों को नोट कर दीजिए। जो टेस्ट हो रहा है उनका नोट रखिए, क्वेश्चंस का नोट रखिए और टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके उसका सॉल्यूशन को लिख जाइए। तो इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट बनेगा और एक सेट बनेगा आपको क्वेश्चंस का, जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। आप जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम रेलवे का देंगे, एनटीपीसी देंगे या किसी दूसरे एग्जाम को देंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये श्योर है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जितने भी करा रहा हूँ वो, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अच्छे से, ताकि हम जिन लोग से नहीं बन पाया या जिन लोग से बना है गलत बन गया है, बाय मिस्टेक हो गया कुछ, तो हम उनको सुधारेंगे। गलतियों को सुधारते सुधारते हम धीरे धीरे देखेंगे कि तो 2 से 3 महीने में हमारा मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जितने लोगों ने बैकअप क्लास नहीं मिला है वो बिल्कुल शुरू से देखिए सब चीज़ों को, और नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके अभी तक के सारे टॉपिक्स देखिए। हम रीजनिंग भी चालू करेंगे दोस्तों, जैसे ही हमारा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम रीजनिंग चालू करेंगे। चलिए, विच ऑन द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। ये मैं आपको टेक्निक बताया था कि एन स्क्वायर, देखिए ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। नंबर सिस्टम बताया हूँ, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइम नंबर, हमको एक ऐसा नंबर मानना है। तो देखिए 177 के आसपास क्या है, 169 है, जो कि 13 का स्क्वायर है ना। तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 169। तो इसके आसपास हमारा संख्या है 177, तो लगभग सभी संख्या हमारी इसके आसपास है। उसका 13 के बाद 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 196 हो जाता है, जो कि ये सब नंबर्स के है ना। तो ये 13 और 14 के बीच में है। तो इसके पहले प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13 भी है इटसेल्फ। तो 13 का स्क्वायर देखिए, 2 से तो जाएगा नहीं ये संख्या भाग, क्योंकि क्या है हमारा ये और नंबर है, 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखिए 7, 7 14 और 1 15, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब 169 के बारे में बात करें, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से 9 और 1 10 6 16, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा नहीं। 7 से देखिए 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से 13 का स्क्वायर ही 169 है ना। तो इस तरीके से 13 का स्क्वायर तो ये तो जाएगा ही नहीं, 13 से चला जाएगा। फिर 173 की देख रहे हैं, तो 173 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 से भाग, 3 से भी नहीं जाएगा। 7 3 10 11, 5 से जाएगा नहीं। 7 से देखिए 7 दूनी 14, 14 बचा 3, 7 ये भी 7 से नहीं जाएगा। 11 से 11 कम 11 6, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से नंबर सिस्टम वाले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया। चलिए, तो ये कंप्लीट है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ हैज मीन्स एडिंग ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, कूट टाइप का प्रश्न है। इसमें क्या बोलते हैं, इस हैज का मतलब क्या है, हम देखिए फर्स्ट नंबर होगा और ये सेकेंड नंबर होगा। तो इस हैज का मतलब क्या है, इट मीन्स एडिंग ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या है, प्लस करना है इसको 2 गुना करके। तो 2 दूनी 4 होगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, अब प्लस ए हैज 3 है, 4 4 8 हैज 3। तो 3 का फिर डबल करेंगे और जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 धन 8 6, यहाँ पर 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, बहुत ही आसानी से बनते हैं क्वेश्चंस। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि एक नंबर है ए, इसको 195 से डिवीजन करने पर कितना बच रहा है, बोल रहा है 48 बचता है। अब इसी सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे, बोल रहा है किससे, 15 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखिए 15 से डिवाइड करेंगे, 15 इससे पूरा पूरा डिविजिबल है, तो डायरेक्ट हम इसको 14 को डिवाइड करेंगे तो 15 कितना बचेगा, 3 इसका रिमाइंडर बचेगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आपने पूरा क्लासेस अटेंड किया है तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको दिया था कि डिवाइड 455 को हमको दो पार्ट ए और बी में इस तरीके से बांटना है कि इनका रेशियो 4:3 हो, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा। हमको 455 को दो पार्ट में बांटना है ए और बी कि सच दैट 4:3 इसका अनुपात में बांटना है। तो हमको पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसको कितने पार्ट में बांट रहे हैं, 4 और 3 7 पार्ट में हम बांट रहे हैं। तो 7 पंचे 7 छिक्का 42 भाग दे दीजिए, और यहाँ 3 बचा, 7 पंचे 35। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो 4, ये 4x है मान लेते हैं, 3x है, तो 4 में से 3 गया कितना बचेगा, x, एक ही पार्ट बचा, एक पार्ट मतलब कितना हो गया 65, इसका आंसर है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसानी से बनेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन पेपर को साथ में रखिए अपने, है ना, जब भी सॉल्व करते हैं तो इससे मेरे थोड़ा आसानी पड़ जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपके पास रहता है तो उसको आपके पास रखिए। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस तरीके से दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, 3 + √5 = what। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। अभी देखिए 5 इसी को कंपेयर करना रहता है हमको कि इसको मैं a + b का स्क्वायर में कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या होता है 2 × 1/2 × 2 लिख देते हैं, 2 × 2, देखिए ध्यान से, 2 × इसको लिख सकता हूँ 5/2, है ना। तो इसका अगर /2 कर दूँ, है ना, /4 कर दूँ तो क्या होगा, देखिए √5/4। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5/4 धन 1/4, तो 5 और देखिए कितना हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6/4 बराबर 5/2, है ना, 5/2 और ये 4/2। इस तरीके से हमको 5/2 और 4/2 6/2 हो जाएगा, और ये = 3। इस तरीके से हमको ब्रेक करना रहता है। तो लास्ट टर्म = इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं, या लास्ट टर्म इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमारा लास्ट टर्म क्या है, इसमें मल्टीप्लाइटेशन करें। तो इस तरीके से हमको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना है इन सब चीज़ों में, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए इसको मैं 5 देखिए 5 यहाँ कुछ नहीं था, √5 था, तो इसको 5/2 लिख देता हूँ, इसको 1/2 लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट, और इसको +2 × 1/2 1/√2 × 5 √5/2 लिखता हूँ, है ना। चलिए इसको कैसे हो जाएगा, तो ये देखिए √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, और ये इस तरीके से कट गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, √5/2 का स्क्वायर प्लस इसको 1/√2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ 2ab, 2 × 1/√2 × √5/2, a² + b² + 2ab, तो क्या होता है a + b का स्क्वायर, तो √5/2 + 1/√2। ये इस तरीके से ये आंसर होता है। ये पूरा रूट है ना, ऐसे करके ऐसे। चलिए तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। देख लीजिए, इसको हमको बैलेंस करना आना चाहिए। कक्षा 9वीं में है ये चीज़, पूर्ण वर्ग बनाइए, तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बना के इसका आंसर निकालना है। चलिए बना लीजिए, तो इस तरीके से बनाते हैं, देख लीजिए इसको, है ना। जिसको समझ नहीं आया वीडियो को फिर से देख लेना। ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर और रूट्स वाला टेक्निक्स जो बताए थे हम लोग, करनी और घातांक वाला चैप्टर जो था, उस चैप्टर में जाके आप रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि 2⁻x = 3³ देन x = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए
2 का पावर इधर x है, इधर इसका मतलब कितना होता है 32 का पावर 1/3 होता है। और 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का घात 5 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ से 2 का पावर x बराबर ये 2 का पावर अब a इंटू बी होता है ना, तो 2 का पावर 5/3 हो जाएगा। अब ऊपर अगर सेम है तो इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 5/3 होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कई बार 3/5 दिया है, तो कई लोग ऐसा किए होंगे, इसको 2 का पावर 5 लिख दिए होंगे और ये 3/5 पहला ऑप्शन था, तो ये गलत है। इन्हीं चीज़ों को आपको सोचना है, ये करनी है, करनी के नियम अलग चलते हैं। मैं आपको घातांक और करनी रूट्स और इंडिसेस के पूरे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिनको भी समझ नहीं आया शुरू से वीडियो को देखिए, है ना, शुरू से पूरा प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। आप बोला है इफ a इक्वल टू 64 b इक्वल टू 289 हो, तो हमको रूट ऑफ रूट a प्लस रूट b माइनस रूट ऑफ रूट b माइनस रूट a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको इसका मान निकालना है। जल्दी फास्ट देखते हैं इसको कैसे बनेगा। बहुत आसान है दोस्तों, मैं अभी आपको 30 मिनट दे रहा हूँ आपकी थोड़ा आदत डालने के लिए, इसके बाद आपको क्वेश्चंस इतने टाइम नहीं मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना था और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। रूट a का मान 64, अब रूट a निकालेंगे तो रूट 64 मतलब कितना हो गया 4 हो गया। 17 का वर्ग है, आप जानते हैं इसको 17 है ना, मैं रूट और तो क्या हो जाएगा 17 धन 4 नहीं 8 का है, 8 8 64 होता है, तो ये 17 धन 8 कर देंगे और ये 17 माइनस 8, ये पूरा रूट ऐसे है ना, नहीं ऐसे माइनस बीच में है, तो 17 और 8 25, 25 का रूट मतलब कितना हो गया 5 माइनस 17 में से 8 गया तो 9, 9 का रूट कितना हो गया 3, 5 में से 3 गया तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, जिन लोग से आ गया वेरी गुड। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपके ट्रिक्स पता है आपको तो ये क्वेश्चंस आपके कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेंगे क्वेश्चंस, बस आपको इस तरीके से मेहनत करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है इफ LCM एंड HCF ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर LCM और x स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 अपॉन x प्लस 1 हो एंड x प्लस 1 रिस्पेक्टिवली, यदि उनमें से एक है ना, इफ वन ऑफ देम इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 देन फाइंड अदर। चलिए एक क्वेश्चन को जिन लोग से ट्राई कीजिए, जिन लोग से बन रहा है हाँ, कितना है आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5x प्लस 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये एक्सप्रेशंस आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये बहुत लोग को कठिन लगा होगा। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0, x का मान 0 पुट करने पर, तो x का जैसे ही 0 किया तो ये कितना आ गया 8, इसको हम गुणा 1 तो 8 है कम 8 आ गया, तो LCM कितना आ गया 8 आ गया और HCF कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये एक नंबर अगर 2 है दूसरा नंबर क्वेश्चन मार्क, तो क्या जानते हैं हम लोग LCM गुणा HCF बराबर A इंटू बी होता है। LCM का मान कितना है 8, HCF का मान 1, एक नंबर 2 है दूसरा नंबर क्या है, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दूसरा नंबर 4 है। अब इसमें एक्सप्रेशन में 0 पुट कीजिए तो ये 2 ऑप्शन वहाँ उड़ जाते हैं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 5 और 5 बचेगा। अब इन 2 एक्सप्रेशंस में आपका ये पूरा कट गया तो ये 4 बच रहा है, ये भी 4 बच रहा है। अब मैं किसको 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो क्या करना है आपको, देखो x इक्वल टू जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, यदि उसका एक फैक्टर x प्लस 1 है तो इसमें x प्लस 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के फैक्टर्स x माइनस 1 और x माइनस 4 है, तो ये इसका फैक्टर आप करने जानते हैं, तो x माइनस 1 x माइनस 4 है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका हमारा फैक्टर क्या है x प्लस 1 और x प्लस 4।
अगर आपने फैक्टर मेथड में मैंने गुणनखंड वाले प्रमेय बताया था ना, जो जब हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से हेल्प करती हैं। बहुत ही पावरफुल ट्रिक है दोस्तों, ऐसा कभी कहीं पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ट्रिक है ये, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बनाया हुआ ट्रिक है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत टाइम लगाएंगे। टाइम इज वेस्ट है ना, वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो ये टैलेंट आप दिमाग लगाइए कि x+1 यदि x का फैक्टर है, HCF है, तो इसमें यदि x+1 है तो इसमें भी x+1 होना चाहिए। जितने लोगों को मेरा बात समझ नहीं आया फिर से देखना वीडियो को। तो ये इस तरीके से है, स्क्रीनशॉट खींच लो, ऐसा सॉल्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आपको बताया गया है, इफ क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x का वैल्यू जो है लाई कर रहा है, बोला है 0 to x to 1, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपके पास तीन चीजें दिया है, x दिया है, √x दिया है और x² दिया है। अब बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में तकलीफ हुआ होगा, मैं जान रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत टिपिकल टाइप के लगते हैं लोगों को, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिखते नहीं हैं जनरली। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखना है, हम है ना क्वेश्चंस को छाट छाट के ला रहे हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें देखनी है आपको। देखिए ध्यान से, 0x और <1 है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में, 0 से 1 के बीच में है, तो कुछ भी ले लो ना x का मान। और 0 से 1 के बीच में 1/4 आता है कि नहीं, 1/4 आता है, 1/4 ले लो। अब 1/4 इस तरीके से लिखो, 1/4 को करेंगे तो 1/√2 आएगा, और 1/4 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1/16 होगा। अब आप जान रहे हैं कि अगर एक ऊपर सेम है तो नीचे के वैल्यू को देखेंगे। अगर नीचे का वैल्यू छोटा है तो बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, है ना। 1/√2 1.414 होता है, 1/4 1.414, इसका √2 मतलब कितना होता है, 1.41। अब ये देखिए 1.4 और 1.16, तो ये सबसे छोटा। देखिए इसको बोल रहा है कि इनमें से क्या सही है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 1/16 होगा, उसके बाद 1/4 होगा, और उसके बाद 1/1.414 होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये x² है, और ये क्या है, x है, और ये क्या है, ये क्या है, √x है। बहुत आसान है, देख लो दोस्तों। 1/4 करेंगे तो 1/√2 आएगा। 1 मिनट, गलत हो गया, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम लोग। हमने x का मान क्या माना है, 1/4 मान लिया है, जो कि 0 और 1 के बीच है कि नहीं, लाइक कर रहा है। तो x का मान कितना है, 1/4, √x का मान 1/2 होगा, और x² का मान 1/16 होगा। तो 1/2 सबसे बड़ा है, तो 1/2 सबसे बाद में आएगा, उसके बाद 1/4 आएगा, उसके बाद 1/16 आएगा। तो 1/16 इज लेस देन, ये लेस देन ये आएगा। 1/16 कहाँ से लाए हम लोग, x² से लाए। इज लेस देन, ये कहाँ से आया, 1/4, x इज लेस देन कितना से आया, √x। तो ये जो वैल्यू है, ये जो x² लेस देन x, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन सी है। तो ये सी ऑप्शन होगा। मैंने आपको बोला था इसमें कन्वर्ट इनटू नंबर्स, हमारा दिमाग x y z में सोचता नहीं है। तो आप x 0 और 1 के बीच कुछ भी ले लो ना, तो ऐसा वैल्यू लो जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने से आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, √x है, तो √x निकालना बहुत आसान होगा 1/4 का। तो कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि, है ना, कुछ भी हम नंबर्स ले सकते हैं 0 और, लेकिन 0 और 1 के बीच में है। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, हमको इससे और इसके बीच में मान हमारा लाई कर रहा है। अब मैं इनइक्वालिटीज वाला वही क्वेश्चंस आपको चैप्टर्स कराऊंगा, जो कि आपसे बहुत ही आसानी से बनेंगे। इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, सॉल्यूशन लिखते जाइए दोस्तों, जिन लोग से नहीं बन रहा है ना, सॉल्यूशन लिखते जाइए, है ना। अब पूछा है, देखिए 2/3 और 3/5 दिया है, और 11/15, इनमें से क्या सही है, आपके ऑप्शन इस तरीके से थे। तो यहाँ पर 2/3 को कन्वर्ट कीजिए नंबर्स में, 2.66 होगा, 5 और 6 पंचे 30, तो 0.60 होगा इसका, और ये 15 7 105, तो 0.7 के करीब होगा। अब जिसको भी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना था, मैं कुछ नहीं कर सकता, 0.60। अब इसको भी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, तो 0.66 और 0.7, तो ये कहाँ से आया, ये 0. तो ये 3/5 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 11/15। इतना आसान क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये सब रेलवेज के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही आसानी से आते हैं क्वेश्चंस, है ना, इस तरीके से।
कोई आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। चलिए जल्दी से, तो ये सब क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना, बहुत आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें हमको बताया गया है ना, इस तरीके से है। हमको बोला है क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फैक्टर विच शुड बी एडेड टू सम ऑफ दिस टू मेक अ होल नंबर। चलिए इसको हमको बनाना है, तो इसको 2 प्लस हाफ लिख सकता हूँ ना, इसको 3 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, इसको 4 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ, इसको 5 प्लस 1/5 लिख सकता हूँ। बहुत आसान हो जाएगा। 2 और 1, देखिए 2 3, ये तो हमारा 2 3 ये सब हमारे क्या हैं, होल नंबर्स ही हैं, तो इसको हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको 1/2 धन 1/3 धन 1/4 धन 1/5 से मतलब है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 60, ये 30 हो जाएगा, 30 और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 30 और ये 20 और ये 15 और ये 5 12। तो देखिए 30 और 20 कितना हो गया 50 और 12 प्लस ये कितना हो गया 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 कितना हो गया 2 7 और 27/60, तो कितना हो जाएगा 50 और ये 77/60। अब चलिए, अब हमको पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट इसमें फैक्टर क्या ऐड करेंगे। हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, 13 है ना, 17 और ये 43। अगर इसमें मैं 43/60 ऐड कर दूं तो देखिए ये 10 की शून्य हासिल आया 1, 7 4 11 और 1 12, 120 बट ये 60 हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य 2 बन गया। 2 मतलब क्या है, फैक्टर से हमको हटाने थे, है ना, फैक्टर से हमको हटाना था। इस तरीके से आपको दिया रहेगा, जब भी ऐसा दिया रहे आप इसको स्प्लिट एंड मर्ज रूल से बनाइए, बहुत ही आसानी से बनता है। बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू सम ऑफ 2 1/2 3 1/3 4 1/4 5 1/5। तो सम बोला था ना, सम मतलब होता है जोड़, तो जोड़ दीजिए आप सबको। जोड़ेंगे तो इसको इस तरीके से अगर गुणा भाग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। स्प्लिट और मर्ज कर दीजिए, तो ये तो अपने आप में होल नंबर्स हैं, है ना। तो इसको होल नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर 43/60 जोड़ना पड़ेगा, वही तो आंसर है। चलिए यही इस तरीके से बनाते हैं इसको, तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बना लीजिए दोस्तों इस तरीके से। तो ट्रिक्स का आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं, जो ट्रिक्स मैं बताया हूँ उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए क्यूब रूट ऑफ देखिए माइनस दिया है 13824। अब इसको पूछा गया है हमको कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब क्यूब रूट बनाते थे तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ी बनाते हैं, जिन लोग से नहीं बना है ना, देख लीजिए उसको। तो ये बताइए 4 किसके क्यूब में आएगा ना, 4 किसके क्यूब में आएगा। देखिए आपके ऑप्शन है 4 और 8, तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 ही क्यूब आता है, तो इसके में 4 आ जाएगा, इसके लास्ट में 4 है तो 4। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 2 का है, 2 का 8 तो 24 और निगेटिव है इसलिए निगेटिव लग जाएगा। बहुत आसान है, -24 इसका करेक्ट आंसर है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन है इस तरीके से। चलिए देखते हैं, यहाँ पूछा गया हमको इस तरीके से a माइनस b प्लस c इक्वल टू 9 है, माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 19 है। तो हमको ये अगर दिया है, गिवन दिया है, गिवन, तो हमको डाटा फाइंड आउट करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab का मान क्या होगा। अब आप फार्मूला देखिए, अब a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो a प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
अगर इस फार्मूले में मैं b के जगह माइनस बी कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस प्लस सी का क्यूब माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3abc। अब इसकी जगह रख दीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस की जगह प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी सी माइनस सी ए। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से अगर मैं निगेटिव साइन बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और ये माइनस बी सी हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखिए इसका डाटा मिला गिवन है, इसका डाटा गिवन है, इसका डाटा गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है प्लस वाले का। अब b की जगह माइनस बी रख दीजिए, जिसका जहाँ b है तो माइनस बी रखते जाएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 2a माइनस ए बी होगा, और ये माइनस बी सी होगा, और ये प्लस सी ए हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किए हैं, तो इसका स्क्वायर करने से कितना होता है 81 होता है, 81 रख दीजिए। अब इसका मान हमको निकालना है तो इसको पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू क्या है, देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर है 19 के बराबर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 81 माइनस इसका जगह 19 टू जा कितना हो जाएगा 38 माइनस कर दीजिए, तो 1 में से 11 में से 8 गया तो 3 हासिल आए, ये 4 43 बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 43 आ गया। अब सबका वैल्यू पहुंच चुका है, आपको बस क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज़ को रख देना है, तो आपको इसका मान निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं, इसका मान क्या है हमारा 9 है, गुणा इसका मान क्या निकल गया 43 निकल गया, माइनस इसका मान कितना निकल गया माइनस 19। तो 9 गुणा 43 में से 4 के 4 हासिल आए 1, 24 बचेगा। 24 4 9 8 चौक 36 की 6 हासिल आया 3, 9 दूनी 18 और 3 तो 216 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 216 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। तो इस तरीके से कुछ मैनिपुलेशन हमको करना पड़ता है कि क्वेश्चन में, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसको बना लीजिए जल्दी से। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो पूछा है आपको a प्लस सी बाई बी बराबर कितना होगा। चलिए अगर इसमें मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रख दूँ, तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ 3 बराबर 3 है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो यहाँ से 1 प्लस 1 बाई 1 तो क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो इससे आपको 10 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ए बी सी की जगह 1 1 रखना है। कि जिसको भी डाउट है ए बी सी जगह 1 1 क्यों रखे हैं, हमको यहाँ पर ऐसा वैल्यूज रखने हैं ताकि LHS इक्वल टू RHS हो। आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एक एक रख के बनाया, मेरा आंसर आया इस तरीके से 2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से बनाते जाइए, ट्रिक्स को देखते जाइए। यहाँ पर आपको जब भी सॉल्यूशन कराता हूँ तो ट्रिक्स को आपको देखना है बहुत ध्यान से कि मैं कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसी अप्रोच से अगर आप जाते हैं तो आपके रेलवेज के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत लोग से नहीं बना होगा, देखते हैं। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 का स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0 हो, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या। बहुत लोग से क्वेश्चन नहीं बना होगा, देखते हैं। बहुत आसान है दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर। अगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता है नंबर्स की, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर
नेगेटिव नहीं आता। तो इनका यदि एडिशन यदि 0 के बराबर है, मतलब क्या है, ये नंबर्स इट सेल्फ क्या होंगे, 0 होंगे। तो 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा ना। आप अगर किसी भी दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका एडिशन कभी 0 नहीं आ सकता, कभी उसका योग 0 नहीं आ सकता। तो x का मान कितना होना चाहिए, +7 होना चाहिए, y का मान -10 होना चाहिए और z का मान 6 होना चाहिए। तभी ये जो है देखिए 7 में 7 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। तो 7 ऋण 10 धन 6, 7 और 6 13, 13 में से 10 गया तो 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से बनता है क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्मार्ट अप्रोच करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलिए, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो इस तरीके से इसके आंसर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको बनाने हैं। इसमें पूछा है हमको फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपात पूछा है इसका। तो a/b समानुपात c/d, d मान लेते हैं। तो 12x³ / 9ax² बराबर 8a³ x/d। हमको d का मान निकालना है, तो पहले इसकी सॉल्व कर लेते हैं। x कट जाएगा, 3 तिया 3 चौक। तो यहाँ से क्या बच गया, 4x बच गया। यहाँ से क्या बच गया, 3a बच गया, बराबर 8a³ x/d। अब d को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो d = क्या हो जाएगा, 8a³ x गुणा 3a ऊपर आ जाएगा बटे 4x नीचे आ जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 3 दूनी 6 और x कट गया और a⁴ कितना होगा, 3 दूनी 6 6 a⁴ इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था चतुर्थानुपाती इस तरीके से निकालते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। अभी देखिए x + 1/x का इनवर्स बराबर कितना है, इसका स्क्वायर। तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा, इसका स्क्वायर कर दिए होंगे, इसका स्क्वायर कर दिए होंगे। तो 169 पहला ऑप्शन था, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं इसका x, इसको +1/x लिख सकता हूँ, या इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो x² + x⁻−1 होगा, का स्क्वायर मतलब -2 + 2 × x इनवर्स होगा ना, बराबर 169। तो x × x कट जाएगा, तो x 169 में से 2 गया तो 167 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 169। तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, जिससे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत आसानी से पूछा गया था। देखिए a⁵। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए a⁵ - b⁵ बटे a² + ab + b² है। इसको सॉल्व किए थे तो इसका a - b आंसर आया था। तो 4.75 - 3.25 करेंगे, कितना आना चाहिए, 1.50 इसका आंसर आना चाहिए। 1.5 पहला ऑप्शन था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको ऊपर और नीचे दोनों कंपेयर करना है। तो इसमें 10 × 10 एक्स्ट्रा, मतलब 100 एक्स्ट्रा है, 1/100 एक्स्ट्रा है। देखिए ध्यान से, इसका 4.75 है, 47.5 है। तो अगर इसमें से मैं 100 बाहर निकाल लूँ तो ये 4.75 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 100 और करना पड़ेगा, तो आपको 0.015 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन है डी। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देंगे, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के देंगे, तो आपको मैनिपुलेट करने आना चाहिए क्वेश्चंस को। अब मैंने ये बताया था आपको, अब ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, 1/100 एक्स्ट्रा है, तो लास्ट में 1/100 कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसमें हमको इकाई का अंक पूछा है, फाइंड द यूनिट डिजिट पूछा है, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है हमको। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 120। मतलब 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं सबके लास्ट में 0 आएगा, तो इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब 6 और 4 देखिए, अब इसके बारे में विचार करेंगे, है ना। तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 1 का कोई पावर रहे 1। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 2 का पावर कितना है 96, प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 6 का पावर कितना होगा 95,
प्लस देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल भी है, 4 फैक्टोरियल मतलब लास्ट में कितना आ जाएगा 4 का पावर 90, यहाँ से देखिए 494 होना चाहिए, 94 होगा। तो एक का कोई फैक्टोरियल रहा है 1 आएगा, इसका देखिए 24 चौक 96, तो 4 से पूरा भाग जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट नहीं देखे हो, 6 का कोई पावर रहा है 6। अब 4 का अगर इवन है तो 4 और 6, 4 चौक 16, 6 आएगा, 6 6 6 6 18 और 19, 19 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर होगा। जिन लोग को भी नहीं है समझ में आया यूनिट डिजिट वाला चैप्टर जाके देखिए, आपको आई बटन है ना या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यूनिट डिजिट का ही ये एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने हैं। अब 4 से जितने बड़े फैक्टोरियल्स आएंगे उसमें लास्ट में 0 होगा, तो 0 का पावर कुछ भी करे हम लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 0 आता है। तो ये कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं, नहीं तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हमको क्वेश्चन पूछा गया है पी क्यू आर एस इज द पॉजिटिव रियल नंबर और इफ यदि इतना बराबर इतना हो तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये भी एक ट्रायल एरर मेथड का ही क्वेश्चन है। देखिए p/2 अगर मैं p का मान 2 रख दूँ तो 2/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर q का मान 1 रख दूँ तो p + q मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। r का मान 2 + 1 + 2 रख दूँ तो कितना हो जाएगा 5 1 हो जाएगा। इसका भी 2 + 1 + 2 + 2 रख दूँ बटे 7 करेंगे, डिवाइड बाई से सब इक्वल हो रहा है। मतलब यहाँ से सिंबल आपको क्या मिल गया, p का मान 2 मिल गया तो p का मान 2 रख दीजिए, q का मान 1 मिल गया तो 1 रख दीजिए, q का मान जस्ट मान लीजिए। तो 2 q का मान 1 गुणा 2 + 2 × r, r का मान 2 है तो 2 गुणा 2 धन s का मान कितना है 2 है तो 2 रख दीजिए। तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 2 2 4 और 4 8, तो 8/8 करेंगे तो किसका आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है दोस्तों, देख लीजिए, बहुत ही आसानी से बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं आपके क्वेश्चंस, आपको बनाने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। इस क्वेश्चन पूछा था नंबर बिटवीन 2200 से 22,000 से 23,000 के बीच हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 12, 18, 21 और 32 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो देखिए ये क्या है, 4 गुणा 3 है, ये 9 गुणा 2 है, ये 7 गुणा 3 है, ये 8 चौक 32 है ना। तो ये कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या बोलता है, देखिए है ना। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि नंबर का सम किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो तो 22, 2 4 2 6 2 8, ये तो हो ही नहीं सकता, डी हमारा खत्म हो गया यहाँ से। अब उसके बाद देखिए 9 से 2 2 4 3, ये 9, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 हो गया, 8 से लास्ट 3 डिजिट को चेक करो, तो तीनों के तीनों भाग जा रहे हैं। 8 7 8 8 6 48, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी जा रहा है तो 8 से ख़त्म। तो हमको नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 7 से चेक कर लेना है। तो 7 से भाग जा रहा है क्या, देखिए 7 3 21, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 1 बचा। ये 7 से भाग नहीं जा रहा है, 7 से देखिए इसको भाग, देखिए ये 7 से भाग जा रहा है, 7 से भाग देख लीजिए, 7 से भाग दीजिए, चलिए जल्दी से। 7 3 21, कितना बचा 1 1, 7 एकम 7, तो 4 बचा, 7 होता है, 7 चौक 7 छिक्का 42, 5 7 8 56, 7 से पूरा डिविजिबल है, तो यही हमारा नंबर है। बहुत आसान है दोस्तों, हम बी में हमारा सब कंडीशन चेक कर लिया तो हमारा आंसर आ जाता है। बी क्या है, देखिए क्या चीज़ है, ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नंबर सिस्टम मैंने अलग से बताया है वीडियो का कि हम डिविजिबिलिटी रूल को कैसे बना सकते हैं। चलिए जल्दी से बना लीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया है कि √3 = 1.73 लेना है हमको, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 3, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ,
4 गुणा 3 गुणा 100 लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 3 बटे 1 2 3 4। बस, तो सब में 4 है, 4 है तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, √3 बचा, प्लस इसमें 100 से बाहर क्या आएगा, 10 आ जाएगा, गुणा √3, प्लस इसमें 100 से बाहर, इसमें 100 बाहर आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा। तो √2 बाहर में है सबसे, देखिए √3 का मान 1.73 लेना है, प्लस 1.73 गुणा 10 धन 1.73 बटे 100। तो इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, इसका देखिए 17.3 होगा। अब ये 1.73 है तो 1.73 लिख दीजिए इसको। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 0.20 इधर खिसक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 0.173। देखिए अब ये इसको करेंगे तो डबल जी, इसको हटा दूँ तो 00 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दशमलव हो जाएगा, तो ये इतना इस तरीके से आएगा, 0.0173, ये 3 हो जाएगा और ये 7 5 और 4 7 3 10 के 0 1 9, तो 190473 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, बाहर में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 2 7 14 फिर 4 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 0.19 दूनी 38, तो 38.0946, तो 38.046 आपका ऑप्शन बी है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है दोस्तों, हमको इस तरीके से स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है आपको, तब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है कि x⁴ प्लस x⁻4 इक्वल टू इतना है, तो हमको x माइनस x का इनवर्स से बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो ये आप देखिए x⁴ प्लस x⁻4 बराबर 2599। अब कई लोग माइनस कर दिए होंगे, हाँ -2, जैसे ये -2 करोगे तो लास्ट में 7 आता है। अगर लास्ट में 7 आ रहा है तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या जिसके पीछे में लास्ट में 7 है, तो ये दिमाग लगाना है आपको, -2 न जोड़ के +2 जोड़ना है। +2 जोड़ेंगे तो आपका 1062 इस तरीके से आएगा। और देखिए इसको लिख सकता हूँ a² प्लस b² -2ab, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, x² का स्क्वायर प्लस x -2 का स्क्वायर प्लस 2 × x² × x⁻²। तो ये देखिए किसका स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस x⁻² का होल स्क्वायर बराबर 2601। मैं समझाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इसका रूट लगाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ये रूट किसका है दोस्तों, देखिए ट्रिक बताइए, याद है 1 और 9 याद आया आप, तो यहाँ से देखिए अब इसके बाद 5 × 5 = 25 5 × 31 छोटा है इसलिए 5 और 1 51 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद फिर से हमको किसका निकालना है, नेगेटिव को निकालना है, तो नेगेटिव को निकालना है तो x² प्लस x⁻² -2 कर दीजिए और 51 -2, तो ये किसका है, x माइनस x⁻1 का स्क्वायर का फार्मूला है बराबर 49 हो जाएगा। तो 49 का अगर रूट करेंगे आप, 49 का रूट करते हैं तो 7 इसका करेक्ट आंसर आता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कभी कभी क्वेश्चंस पे, तो आपको इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, इस तरीके से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। उसके बाद पूछा व्हाट इज द सम ऑफ बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच HCF इज 23। तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देना है और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 3 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसा होना चाहिए, है ना, इसका एडिशन हमको चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच HCF इज 23। व्हिच HCF इज 23 बोला है, तो 23A और 23B ले लीजिए नंबर्स को, तो ये और ये आपको करना है। अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा, अगर आप इसको मैनिपुलेट करके देखेंगे तो 40 कर दीजिए, चलिए तो 0 4 तिया 12 की 2,
4 दूनी 8 और 1 9, 920 हो रहा है। जैसे ही इसका मान 41 रखेंगे और 23 गुणा 42 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि इससे बड़ा होगा जस्ट। तो इसमें 23 कॉमन है, तो आप 23 कॉमन निकाल लीजिए, 4 और 2 3 और 4 और 4 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि करेक्ट रहेगा। 23 इंटू 83 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।